हरिओम प्रिय दर्शकों, यदि आपकी कर्क राशि या कर्क लग्न है तो ये वीडियो आपके लिए है। और इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि अब आपके जीवन में 24 जुलाई से बहुत कुछ बदलाव होने जा रहा है। कहा जाए कि आपके लाइफ के दरवाजे में बहुत सारी चीज़ें अभी बाहर थी, अब आपके दरवाजे में आने वाली है। क्यों ऐसा होने जा रहा है, क्या ग्रह स्थिति है, क्या प्रभाव होगा, क्या उपाय करने होंगे, सभी कुछ जानेंगे। आपको मात्र एक ही काम करना है, वो है वीडियो को पूरा देखना। वो भी इसलिए जिससे आपको पूरी जानकारी मिले, कोई कंफ्यूजन ना हो। चलिए जानते हैं कौन सी ग्रह स्थिति बनने जा रही है। 23 जुलाई 2026 को ग्रहों के युवराज बुध अब उदय होने जा रहे हैं। बुध ऐसे ग्रह हैं जो हमारे लाइफ में एक उनके पास ऐसा पावर है, बुध के पास, जो कि लाइफ की दिशा को और दशा को बदल सकता है। क्योंकि बुध हमारे बुद्धि का आधिपत्य रखते हैं, इसके अलावा वाणी का भी आधिपत्य रखते हैं, कम्युनिकेशन का भी रखते हैं, एजुकेशन का भी रखते हैं। चाहे वो शेयर मार्केट से आप जुड़े हों, बैंकिंग सेक्टर से जुड़े हों, दुनिया भर के जितने भी बौद्धिक कार्य हैं, सभी का आधिपत्य बुध के पास होता है। और जैसे मैंने कहा, सबसे बड़ी बात, बुद्धि का आधिपत्य इनके पास होता है। तो आप कुछ करें या ना करें, पर बुध का प्रभाव तो रहेगा ही, क्योंकि बिना बुद्धि के कुछ करना या ना करना, दोनों में बुद्धि इस्तेमाल करनी होते हैं। तो ऐसे इंपॉर्टेंट बुध अब जब अपना प्रभाव बदल रहे हैं, इससे बहुत कुछ देखने को मिला। क्योंकि अभी तक बुध वक्री थे, बहुत सारी चीज़ें रुकी हुई थी। क्योंकि जैसे मैंने अभी कहा, और आप भी इस बात को समझ रहे होंगे और आपको भी ये चीज़ महसूस हो रही होगी कि स्वाभाविक रूप से जब वो ग्रह जो बुद्धि, वाणी, व्यापार इत्यादि बहुत सारे कारक तत्वों का आधिपत्य रखता है, वही वक्री हो और अस्त भी हो। क्योंकि अभी 21 जुलाई से बुध उदय भी हो चुके हैं और अब 23 जुलाई को ये मार्गी भी होंगे। तो 24 जुलाई से आपके जीवन में क्या प्रभाव मिलेगा, आइए समझते हैं। ये समय आपके लिए आउट ऑफ कंट्री, आउट ऑफ इंडिया जाने की इच्छा यदि आप रखते हैं, आप यात्रा करने की इच्छा रखते हैं, तो दूर स्थानों की, विदेशों की यात्रा का अवसर मिलेगा। यहाँ पर देखिए, कुछ बातों का ध्यान जरूर रखना है। यात्रा करने का अवसर मिलने वाला है। बहुत सारे लोगों के जीवन में एक ये बहुत बड़ा ड्रीम होता है, सपना होता है कि हमें कभी न कभी विदेश घूमने का मौका मिले या दूर स्थान घूमने का मौका मिले। तो वो तो पूरा होने जा रहा है, पर यहाँ पर थोड़ी सी स्थितियाँ संघर्षपूर्ण रहेंगी। यात्रा में आपको सतर्क रहना है, सावधान रहना है। और ख़ासकर कई बार इस समय जो है तो व्यय की स्थितियाँ बनने जा रही हैं, अधिक खर्च की स्थितियां बनने जा रही हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है कि फाइनेंस जो है, आपका पैसा वो व्यर्थ में ना जाए, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। इसके अलावा ये समय आपके जीवन में कोर्ट कचहरी के मामले में यदि आप परेशान थे, और क्योंकि कई बार जब स्थितियां ऐसी बनती हैं कोर्ट कचहरी की, तो फिर उसमें बड़ी भागदौड़ होती है, बहुत धन भी जाता है और बहुत सारी समस्याएं भी होती हैं। तो ये समय होगा, यदि कोर्ट कचहरी का कोई मामला था तो ये चीज़ें रुकी हुई थी, तो अब ये आगे बढ़ना शुरू हो जाएंगी। हाँ, वो अलग बात है कि आपके पक्ष में होंगी या विपक्ष में, वो आपकी पर्सनल कुंडली द्वारा आप समझ सकते हैं, देख सकते हैं, और भी अन्य स्थितियों को देखते हुए, समझते हुए समझ सकते हैं। पर यहाँ पर अच्छी बात यह है कि जो चीज़ें रुक गई थी कोर्ट कचहरी के मामले में, वो अब आगे बढ़ेंगी। इससे कोई ना कोई तो निष्कर्ष निकलेगा ही। तो ये स्थिति यहाँ पर बनेगी। इसके अलावा ये समय होगा, आपको ऐसा लग रहा था अभी तक कि नींद नहीं आ रही बराबर, पर इस समय अच्छी नींद आने वाली है। अब कई बार ऐसा मन में हो सकता है, अरे भाई नींद से क्या होता है। जिन्हें नींद नहीं आती, गोलियां खाते हैं लोग, उनसे पूछिए कि नींद का मतलब क्या होता है। और जीवन में यदि आप ऐसा महसूस कर रहे थे कि जो भी काम करने जा रहे हैं तो वहाँ पर सफलता नहीं मिल रही, असफल हो जा रहे हैं, तो ये समय आपके सफलता का होगा। इस समय आप बहुत सारे कार्यों में सफलता भी प्राप्त करेंगे। भाई बंधुओं का सहयोग मिलने जा रहा है और आपके जीवन में
एक काम करने की भूख, ये भी कर लेते हैं, ये काम हो गया पूरा, दूसरा कर लेते हैं, तो ये देखने को मिलेगी। तो देखें तो बुध का ये गोचर काल आपके लिए कुछ ऐसे परिणाम दे रहा है, पर यहाँ पर मैं ये कहना चाहूँगा कि आपको सतर्कता जरूर रखनी है। यहाँ पर लापरवाही बिल्कुल नहीं करनी, चाहे वो अधिक खर्च को लेके हो या फिर अन्य किसी भी विषय में, क्योंकि बुध की स्थिति बहुत अच्छी होने जा रही है और जीवन में बहुत कुछ बदलाव होने जा रहा है। परंतु देखें तो बुध कारक ग्रह नहीं है, और इस समय जो कर्क वालों के लिए स्थिति बनी है तो अच्छी तो है पर बहुत अच्छी नहीं है। यहाँ पर चाहे वो अन्य लोग हों, लोगों से मिलजुल के रहिए, वाद विवाद से दूर रहिएगा, और सबसे बड़ी बात यहाँ पर अपनी हेल्थ पे भी फोकस करिएगा। तो देखा जाए तो ये कुछ प्रभाव मिलने जा रहे हैं। क्या उपाय करना चाहिए, आइए जान लेते हैं। तो उपाय के रूप में तुलसी माता की आराधना करिए, तुलसी माता को जल चढ़ाइए, बुध यंत्र और नवग्रह यंत्र को अपने घर, ऑफिस इत्यादि में रख सकते हैं और आराधना कर सकते हैं। एक बात हमेशा ध्यान रखिए कि कभी कोई निर्णय लेना हो, जैसे हमने अभी समझा कि आपके लाइफ में यात्रा का अवसर मिल सकता है, या कोर्ट कचहरी में चीज़ें आगे बढ़ सकती हैं, या आपके जीवन में लोगों का सहयोग मिलने जा रहा है, भाई बंधुओं को सहयोग मिलने जा रहा है, या जो भी स्थितियाँ। तो देखिए, ये जर्नल प्रेडिक्शन होता है, इसे सुनना समझना जरूरी है, क्योंकि पर्सनल कुंडली आपकी जो है वो 50% या 50% से कई बार बहुत ज़्यादा भी 70-80% भी प्रभाव देती है। इसलिए आपने गोचर को तो समझा, पर साथ में ये भी जरूरी है कोई भी निर्णय लेने से पहले कि आप अपनी पर्सनल कुंडली का विश्लेषण करें या तो करवाएं, क्योंकि पर्सनल कुंडली उसी तरह है, अब जैसे 2 व्हीलर वाहन है और उसमें 2 पहिया हैं, एक पहिया गड़बड़ हो जाए तो फिर गाड़ी कैसे चल पाएगी। तो इसी तरह बहुत जरूरी है कि हम पर्सनल कुंडली को देखें। और यहाँ पर भी हमने चर्चा की तो 9 ग्रह हैं, उसमें से हमने मात्र 1 ग्रह की चर्चा की, अन्य ग्रह भी तो प्रभाव दे रहे होंगे। और अब समझिए कि आपकी कर्क राशि है, कर्क राशि के कई करोड़ लोग हैं, तो क्या सबके लिए सेम प्रभाव? अलग अलग होगा। क्यों? क्योंकि हर व्यक्ति की कुंडली अलग है, हर व्यक्ति के कर्म अलग हैं, इसलिए प्रभाव भी अलग मिलते हैं। इसीलिए कभी कोई जब निर्णय लेना हो तो आप अपनी पर्सनल कुंडली विश्लेषण के बाद ही निर्णय लीजिए, मात्र गोचर के आधार पर नहीं। प्रिय दर्शकों, माँ तुलसी की आराधना करिएगा और स्मरण करिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।